हेलो दोस्तों। पंजाब का वेदर पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। जैसे ही धान के खेतों को पानी लगना बंद हुआ, ह्यूमिडिटी कम हो रही है और ठंड चालू हो गई है। और ठंड आए और राइडर्स राइड ना करें, ये हो नहीं सकता। और मेरी आज किस्मत अच्छी है कि करम का मूड कुछ ठीक लगा, थोड़ी वो सुस्त लगी, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया और उस पर राइड करना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली इसको हमने आलमगीर के साथ मेट किया था, मगर ये फिर से एम्प्टी है और हमने दोबारा इसको फिर आलमगीर के साथ मेट कराया है। काफ़ी दिनों के बाद राइड करने के बावजूद घोड़ी आज कुछ एक्स्ट्रा तौर पे शांत है, मगर यहाँ पे ट्रेलर पार्क्ड है और इसको ट्रेलर का फोबिया है। सो यहाँ पे आके ये थोड़ी एक्साइटेड फिर होती है और स्पीड कई बार पकड़ने की कोशिश करती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसमें ख़ास बात कोई नहीं है। ना ही मैं गिरा, ना घोड़ी ने मुझे गिराने की कोशिश की। ये एक अच्छी राइड रही। फिर भी ऐसी घोड़ी पे बैठना मेरे लिए तो बड़े ही सम्मान की बात है और मैं चाहूँगा कि ये घोड़ी कभी भी ट्रेलर में या ट्रक में ना चढ़े और सदा सदा के लिए लॉन्ग राइडर्स रैंच पे रहे। वो जो घोड़ी थी जिसके लिए महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक युद्ध किया, बहुत सारे लोग, कई हज़ार लोग उसमें मारे गए और कई लाख रुपए का खर्चा उस घोड़ी के लिए किया गया, जिसका नाम था लैली। मुझे लगता है कि आज कोई महाराजा हों तो शायद ऐसी घोड़ी के लिए दोबारा से कोई यंग या युद्ध हो सकता है। अभी भी इस घोड़ी को ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों की ये चहेती है, मगर ये घोड़ी हमारी कस्टडी में है, हमारे पास है। ये बहुत ही मेरे लिए फॉर्चुनेट बात है और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो भी मैंने घोड़ों के लिए अच्छा किया, अपनी तरफ से उनकी सेवा की, ये घोड़ी मुझे उस चीज़ का फल मिला है। ऐसे ही मुझे इसके बाप करामाती के साथ समय बिताने का मौका मिला प्रोफेसर साहब के फार्म पे, और अब तो ये करीब 10 महीने से हमारे पास ही, बिल्कुल ही मेरे पास है। पहले तो बरनाला मैं कई बार कुछ दिन के लिए नहीं जाता था, मगर अब तो ये बिल्कुल ही मेरे पास है और हम इसकी रिस्पेक्ट करते हुए इसको राइड भी करते हैं कभी कभी। मगर मेरा दिल हमेशा यही कहता है कि ये घोड़ी हमारे पास है, यही बहुत बड़ी बात है। ये राइड करे, कराए या ना कराए, वो इसकी मर्ज़ी। घोड़ों पे बैठ के भी कभी मन में डर नहीं आता, मगर जब आपके नीचे एक बहुत ही पावरफुल और ह्यूज घोड़ी हो, जहाँ पे आपके थाइज़ का ग्रिप भी ख़त्म हो जाए, तो आपके लिए डरना स्वाभाविक है। और उम्र के जिस दौर में मैं हूँ, उसमें मैं गिरना, जब बिस्तर पे लेटना टांग तुड़वा के बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करता। और ये घोड़ियाँ थोड़ा मुँह ज़ोर होती हैं, आपको खींच के बैठना पड़ता है। लोग ट्रेनिंग्स मेथड बहुत सारे सुझाते हैं, उनके ट्रेनिंग मेथड ठीक भी हो सकते हैं, मगर हम उन ट्रेनिंग मेथड्स को अप्लाई करने के काबिल नहीं हैं। हमारे पास तो एक ही तरीका बचता है, थोड़ा दिलेर होके, थोड़ा मुंह को खींच के इसके ऊपर बैठ जाए। उनके जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं, उनके लिए बहुत सारा समय चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, मगर आदमी घोड़ों को टाइम देता है, फिर भी उसके करने के लिए ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं। बेशक मैं सारा दिन फार्म पे रहता हूँ, फिर भी कभी विज़िटर्स आए, कभी कोई घोड़ा देखने आ गया, कभी नालबंदी, कभी डॉक्टर आ गए, तो आपका बहुत सारा समय फार्म की मैनेजमेंट में और घोड़ों के साथ काम करने में निकल जाता है। मगर इस घोड़ी की पावर का अंदाज़ा तभी लगेगा जब कोई इसके ऊपर बैठेगा। और यहाँ पे ट्रैक छोटा है, ना तो मैं इसको कैंटर कर सकता हूँ, ना ही इसको तेज़ चाल में चला सकता हूँ, क्योंकि हर समय इसके बक मार के मुझे गिराने का डर भी मेरी जो सवारी की काबिलियत है उसके ऊपर भारी है। और इसकी चाल सदा ही ऐसे रहती है, ये बम्पिंग ट्रॉट में चलेगी या तेज़ होगी तो ये पेस करेगी।
दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे राइडर्स हैं जो सब घोड़ों को काबू कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, मगर हमारी काबिलियत जितनी है हम तो उसी हिसाब से काम कर सकते हैं। सीखने की कोशिश ज़रूर करते हैं, मगर आपका जो टैलेंट है वो ज़रूरी नहीं कि सबका एक सा हो। जैसे कहा जाता है कि एक काठी लगने के बाद भी एक आदमी के बैठने की जगह है, ये उस टाइप की घोड़ी है। पहले कुछ समय 3-4 महीने हमने इसको थोड़ा डाइटिंग पे रखा, क्योंकि कई बार सुझाव होता है कि घोड़ी दुबली होगी तभी वो प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मगर फिर मुझे लगने लगा कि यार ये इस घोड़ी के साथ ये अन्याय है। अगर ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो इट डज़ंट मीन कि हम इसको भूखा रखें या इसकी डाइट में कट कर दें। तो दोबारा से इसको इसकी पुरानी डाइट पे मैं ले आया हूँ और इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतरीन हो गई है। कहा जाता है कि झाड़ी वाले के लिए हाथ वाला कभी भी शिकार नहीं जाने देना चाहिए। सो बच्चा तो जब आएगा सब आएगा, मगर घोड़ी की शख्सियत में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अड़ना ये चाहती है जब इसका मूड होता है, मगर इसको बड़े प्यार से ही हम हैंडल कर सकते हैं। ऐसी घोड़ियों के साथ ज़्यादा सख्ती करते ही ये और सख्त हो जाती हैं और फिर आपके बस से बाहर भी हो जाती हैं। इसकी हाइट है 66 इंचेस और बहुत ही ह्यूज घोड़ी है। इस घोड़ी के आगे घोड़े भी फीके लगते हैं। हम हमारे फार्म पे जब सब घोड़े शो हो जाते हैं उसके बाद इस घोड़ी को दिखाते हैं, वरना इसको देखने के बाद और घोड़े और घोड़ियाँ बहुत छोटे लगने लग जाते हैं। एक फार्म पे या तो घोड़े एक साइज़ के हों, वरना जो भी 1-2 आपके बड़े घोड़े हैं वो बाकी घोड़ों को शैडो कर जाते हैं, उनको दिखने ही नहीं देते या उनको वो छोटा लगने लगता है लोगों को जब बड़े घोड़े को देख के फिर वो बाद में छोटा घोड़ा देखे तो। चलिए दोस्तों, मैंने तो इस राइड को खूब एंजॉय किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस राइड को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे इसको एक आउटडोर राइड के लिए ले जाने के लिए। अगर ये ऐसे ही हमारी बात मानती रही तो हमारे लिए बड़ा इजी रहेगा और घोड़ी के लिए भी इजी रहेगा, क्योंकि स्टॉल्स में खड़े खड़े या राउंड पैन में भागते भागते घोड़ा भी बोरियत तो फील करता ही है। और कई सारे घोड़े तो राइडिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और वो कई कई किलोमीटर बाहर घूम के आना बड़ा पसंद करते हैं और लगाम देखते ही आदमी के पास आते हैं और काठी देखते ही उनको खुशी होती है कि चलो आउटडोर राइडिंग होगी। उम्मीद है कि जल्द आलमगीर से ये एक अच्छा बच्चा प्रोड्यूस करेगी। पिछले करीब 2 सालों से हम इसको ट्राई कर रहे हैं, 1.5 साल से। पहले तो इसके पीछे बच्ची थी तब तो हमने ट्राई नहीं किया, मगर 1.5 साल से हमने इसको कई अलग अलग घोड़ों के साथ मेट किया और स्कैनर से चेक कराने पे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके मूड्स हैं या इसका कोई सिस्टम ऐसा होगा कि ये गर्मियों में प्रेग्नेंट नहीं रहेगी, सर्दी में रहेगी, वो इस बार क्लियर होगा, क्योंकि अब सर्दी भी आ गई है। होप फॉर द बेस्ट कि जल्द ये प्रेग्नेंट हो और एक खूबसूरत अच्छा बच्चा पैदा करके हमें दे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।